मैं आज अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं, क्योंकि ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन है कि हमारे लाडले मुख्यमंत्री, हमारे प्रभावी मुख्यमंत्री आज हमारे बीच में है। मैं ये इसलिए भी कह रहा हूं कि आज से ठीक 9 साल पहले 2016 में ऐसे ही एक ऐतिहासिक दिन ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल में हो चुका है, जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में विज्ञान भवन में हमें संबोधित किए, हमें मार्गदर्शन किया था। तो वो दिन और आज का यह दिन मुझे एक जैसा लग रहा है। तो उसके लिए मैं देवा भाऊ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल को उन्होंने समय दिया। मैं महाराष्ट्र के प्रभावी मुख्यमंत्री जब बोलता हूं तो उसके पीछे कारण भी है। लगभग 30 से ज्यादा स्टेट हिंदुस्तान में और 30 से ज्यादा स्टेट होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा जीएसटी, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स और सबसे ज्यादा जीडीपी में अगर योगदान कोई करता है तो महाराष्ट्र करता है। और महाराष्ट्र का अगर मैं परसेंटेज वाइज आपके सामने अगर आंकड़े रखूं तो आपको भी गौरव लगेगा कि 25% योगदान जीएसटी कलेक्शन में महाराष्ट्र करता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। साथ ही मैं ये भी अपने आप को आज के दिन बड़ा गौरवशाली महसूस कर रहा हूं कि जीजेसी को आज 20 साल पूर्ण हुए हैं और 20 साल पूरे होने के साथ पूरा जो इसका इतिहास रहा है बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। और जो व्यापार पहले असंगठित करके जाना जाता था, इसे आज 70% तक के संगठित के नाम से देखा जाता है। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल सरकार के साथ समय समय पे सरकार के और ट्रेड के बीच में एक ब्रिज बनकर काम करती है। फिर वो इनकम टैक्स हो, हॉलमार्किंग हो, जीएसटी हो, पीएमएलए हो, आयात निर्यात हो या बजट रिकमेंडेशन हो, इन सभी में जीजेसी बढ़ चढ़कर ट्रेड का और सरकार का और देश हित में काम करती है। लाभम जैसा प्रोग्राम हम पूरे देश में करते हैं, जिससे कि हम हमारे व्यापारियों को संगठित होकर कैसा काम करें, एक ऑर्गेनाइज प्लेयर, एक कॉर्पोरेट युग में किस तरीके से अपने आप को आप आगे ले सकते हैं। तो इसके लिए हम लाभम जैसे एजुकेशनल प्रोग्राम चलाते हैं। साथ ही साथ हम लोग जब कभी भी मौका मिलता है टीवी के माध्यम से, तो सभी नेशनल टीवी चैनल पे हम सरकार की योजनाओं को हमारे देश के सभी व्यापारियों तक के पहुंचाते हैं। 14 मार्च 2024 हमारे लिए ये भी एक ऐतिहासिक दिन रहा है। तब चित्राताई के माध्यम से 411, जो कि अभी हमारी ताई साहब बोल चुकी है, 411 BNS 317 में जो एक परिपत्रक सरकार की तरफ से निकला है, तो एक सुनार समाज, स्वर्णकार, शराब, ज्वेलर्स, इन सभी को एक कवच के तहत उन्होंने बचाया है। क्योंकि जब कभी भी पुलिस किसी ज्वेलर्स या किसी शराब स्वर्णकार के आते थे तो कहीं ना कहीं असहाय महसूस करते थे और गलती न हो। और गृह मंत्री हमारे मुख्यमंत्री जी के पास होने के कारण तुरंत ही इन्होंने हमें ये कवच दिया है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ मैं पंकज भोयर जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने भी समय समय पे हमें मार्गदर्शन किया है। मैं देवा भाऊ के लिए केवल यही कहना चाहूंगा कि कल रात खाब में प्रभु रामचंद्र जी से मुलाकात हुई। देवा भाऊ, मैं आपका 1 मिनट ध्यान चाहूंगा। देवा भाऊ, आपका 2 मिनट ध्यान चाहूंगा कि कल रात खाब में प्रभु रामचंद्र जी से मुलाकात हुई। कल रात खाब में प्रभु रामचंद्र जी से मुलाकात हुई। थोड़ी ही सही बट विस्तार से बात हुई। मैंने पूछा हमारे देवा भाऊ कैसे इंसान है, प्रभु रामचंद्र जी बोले संबंध बनाए रखना ये बिल्कुल मेरे जैसे। और जिस तरीके से हमारी चित्राताई के लिए वागिन करके हमारे पूर्व चेयरमैन नितिन भाऊ ने बोला, लेकिन उनके लिए तो यही कहूंगा कि ए चांद मत कर इतना गुरूर, कि तेरे पास है नूर, ये देख इधर भी हमारे पास भी है चित्राताई ऐसा कोहिनूर। और मैं अगर दोनों के लिए बोल रहा हूं तो हमारे एक और करीबी पंकज भोयर जी, क्योंकि पंकज भाई मेरे ननियाल से आते हैं, वर्धा से आते हैं, तो मंत्री बनने से पहले मेरा परिचय उनसे, तो उनके लिए तो बिल्कुल 2 लाइनें बिल्कुल सस्ती है उनके लिए कि साजो दिल के तराने बहुत है, जिंदगी जीने के बहाने बहुत है। साजो दिल के तराने बहुत है, जिंदगी जीने के बहाने बहुत है। पंकज भाऊ, ऊपर वाला आपको सही सलामत रखे, क्योंकि आपके चाहने वाले बहुत है। तो 14 मार्च ये एक हमारे लिए ऐतिहासिक दिन रहा है। साथ ही साथ मुझे आज भी याद है 24 सितंबर 2024 को
मैंने देवा भाऊ को एक सिंपल एसएमएस किया था, तब हमारा साइबर क्राइम जो हमारे साथ फ्रॉड होता था उसके लिए हमें तकलीफ में थे और गृह विभाग और पुलिस विभाग की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे। तो मैंने 11 बजे इन्हें मैसेज किया कि साहब मुझे मिलना है, कुछ अर्जेंट कारण है। तो सर ने मुझे रात में 12:30 बजे अपने घर पे बुलाया और मिले। तो ये ऐसे कर्तृत्ववान मुख्यमंत्री हमारे साथ में होना, ये निश्चित तौर पे जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। और मैं देवा भाऊ को यही कहूंगा कि जीजेसी एज ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल अपना कर्तव्य पूरा कर रही है समाज के लिए। और जब कभी भी मौका मिलता है ट्रेड और सरकार के बीच में कुछ भी योजनाओं को लेके, तो हम तत्पर रहते हैं। मैं इस बार कभी भी नॉर्मली कभी मुख्यमंत्री हो या मंत्री जी को इसलिए बुलाया जाता है कि उनके सामने कुछ डिमांड रखी जाए। मैं आपके सामने कोई डिमांड नहीं रख रहा हूं। आप हमारे घर में आए हैं, आपने हमें जितना चाहे उससे ज्यादा दे चुके हैं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जब भी आपकी कोई भी योजनाएं रही तो एज ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन होने के नाते हम आपके साथ हैं। सरकार की सभी योजनाएं स्वर्णकार तक के, कारागिर तक के पहुंचाने की मैं हमी देता हूं। साथ ही साथ आपको ये भी बताता हूं कि जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल केवल एग्जीबिशन ही नहीं करती, लाभम जैसे एजुकेशनल प्रोग्राम ही नहीं करती। हम लोग फेलोशिप टूर करते हैं, मंथन करते हैं, लकी लक्ष्मी करते हैं, जिससे व्यापार बढ़े। बैंकिंग समिट हमने कल ही किया है, फेलोशिप टूर करते हैं। हमारे नए बच्चे हमारे व्यवसाय में कैसे आए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री और देवा भाऊ हर बार कहते हैं कि नौकरी मांगने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। तो वो काम भी हम लोग करते हैं। प्रीफर्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिया एक ऐसा प्रोग्राम है जहां हम लोग अपने व्यापार को बढ़ाते हैं, वो भी हम करते हैं। शक्ति अर्थात नारी शक्ति, हमारे शक्ति को और बढ़ाए। तो जब कभी भी एक और एक 11 करने होते हैं तो नारी शक्ति को हम लोग जोड़ लेते हैं। आभूषणम और जेमलिट, नॉट लास्ट बट लीस्ट, ये कहूंगा कि जिमलिट जैसा भी एक प्रोग्राम जो IIM अहमदाबाद में हमने सफलतापूर्वक किया है, जो कि यादगार रहा है। मैं बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि टाइम अप हो चुका है। हमें देवा भाव को सुनना है, इसलिए मैं अभी देवा भाव से विनती करूंगा कि कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद।